नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उज्जैन में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम से संत समाज नाराज है। उनकी नाराजगी की वजह यह है कि स्मार्ट सिटी के काम में संतों की सलाह नहीं ली जा रही है। संतों ने शिप्रा नदी में गंदे नालों का पानी मिलने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम में ये भी शामिल किया जाए और नाले नालियों की निकासी शिप्रा में बंद की जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम जोर शोर से शुरू हो चुके हैं। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च कर महाकाल मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उज्जैन के साधु संत और समाज सेवियों ने इन कार्यों पर विरोध जताया है। रुद्र सागर और महाकाल मंदिर के फेज 1 और फेज 2 में म्यूजियम, एंट्री गेट, पार्किंग, धर्मशाला और ऋषि मुनियों सहित भगवान शिव की मूर्तियां विराजित करने का प्लान है। संतों की नाराजगी यह है कि मंदिर के आसपास बिना साधु संतों से पूछे तोड़फोड़ की जा रही है। स्मार्ट सिटी के काम में मंदिर संबंधित फैसलों में संतों की राय नहीं ली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा से मिलने सोमवार को इंदौर जाएंगे। वे सुबह अपनी कार से इंदौर के सेंट्रल जेल के लिए रवाना होंगे। अब प्रशासन उन्हें मिलने देता है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में इसको लेकर विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इंदौर प्रशासन ने राज्य सरकार के खिलाफ उपचुनाव में प्रचार करने वाले नामदेव दास त्यागी के आश्रम को तोड़ने के पहले ही जेल में भेज दिया। जानकारी के अनुसार दिग्विजय सिंह सोमवार सुबह 10:30 बजे भोपाल से कार से इंदौर जाएंगे। उनका दोपहर 1:30 बजे वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर करीब 2 बजे कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने भी प्रार्थना की है। उन्होंने वीडियो के जरिए भेजे शुभकामना संदेश में कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्द ठीक हों और घर पहुंचें। इस पर लक्ष्मण ने भी उनका धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आपकी दुआओं से भी मैं अवश्य ठीक हो जाऊंगा। आप सब भी स्वस्थ रहें, यही मेरी भगवान से दुआ है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने 2 नवंबर को सोशल मीडिया पर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव आया हूं, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना टेस्ट करवा लें। प्रदेश की 28 विधानसभा के उपचुनाव की 3 नवंबर को हुई वोटिंग की मंगलवार को काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से निर्वाचन अधिकारियों से काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। इसमें खास यह रहेगा कि मतगणना के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जाएंगी। इससे हर एक विधानसभा में मतगणना के राउंड की संख्या बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतगणना केंद्र पर हॉल में टेबलों की व्यवस्था की जाए। अभी तक मतगणना केंद्र पर कितनी टेबलों पर मतगणना होगी, यह व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी ही तय करते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पुरानी व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। वन विहार के सबसे बुजुर्ग सिंह शिवा ने रविवार को दम तोड़ दिया। शिवा की हालत पिछले कुछ दिनों से नाजुक थी। इसी वजह से उसने 2-3 दिन से खाना खाना बंद कर दिया था। कमजोरी के चलते वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। शिवा का इलाज एसओएस की डॉक्टर पूजा आचार्य कर रही थी। वन विहार के डिप्टी डायरेक्टर AK जैन बताते हैं, शिवा को जयपुर के जंबो सर्कस से मई 2006 में रेस्क्यू किया था। उस समय उसकी उम्र 7 साल थी। अभी वन विहार में 4 सिंह हैं। उपचुनाव वाली 28 विधानसभा सीटों पर 10 नवंबर को मतगणना होनी है। इसके बाद चुनाव आयोग ने काउंटिंग के नियमों में थोड़ा संशोधन किया है। इसके मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक ईवीएम से काउंटिंग नहीं रोकी जाएगी। भले ही ईवीएम काउंटिंग के सारे राउंड खत्म हो जाए, पोस्टल बैलेट और ईवीएम से मतों की गिनती साथ साथ हो सकेंगी। आयोग ने पिछले चुनावों की मतगणना में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले नियम था कि पोस्टल बैलेट की गणना पूरी होने के बाद ही ईवीएम में पड़े मतों की गिनती शुरू होती थी। इस प्रक्रिया से चुनाव नतीजा आने में देरी होती थी। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बिजली कंपनियों के निजीकरण संबंधी सरकारी तैयारियों से गुस्सा आए बिजली इंजीनियर्स व कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। बिजली क्षेत्र से जुड़े 22 संगठनों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाकर रविवार को बैठक में आंदोलन का ऐलान कर दिया। डिपो चौराहा स्थित ठेंगड़ी भवन में हुई बैठक में इन संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। मोर्चा के VKS परिहार,
कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा की सहमति बनी है। बैठक में तय किया कि यदि सरकार निजीकरण संबंधित प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो बिजली से जुड़े सभी क्षेत्रों में काम बंद हड़ताल की जाएगी। बिजली इंजीनियर्स और कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अब नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा अनिवार्य होगी। इसकी घोषणा रविवार को योग फॉर इम्यूनिटी पर वेबिनार का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग रामबाण है। कोरोना संकट काल में आज पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। हमें योग का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पीड़ित मानवता को इस भीषण संकट से बचाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। दोबारा कोरोना की लहर न आए, इसके लिए हमें योग और आयुर्वेद को अपनाना होगा। शिवराज ने कहा कि नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। भोपाल रायपुर में इवेंट और पब्लिसिटी मैनेजमेंट से जुड़े 4 कारोबारियों पर पड़े आयकर विभाग के छापे में रविवार को कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आयकर सूत्रों के मुताबिक इवेंट कारोबारी संजय प्रगट, मुकेश श्रीवास्तव, टेंट कारोबारी कंजे मिया और अजय जैन के घर दफ्तरों से 70 बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात मिले। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन की भी ठोस सबूत मिले हैं जिसका बिना किसी काम के भुगतान किया गया था। यह भुगतान जनसंपर्क विभाग के माध्यम विंग से किया गया था। विभाग अब माध्यम के उन अफसरों की भूमिका जांच रहा है जिनके जरिए ये भुगतान हुआ। सामान्य चावल को अब विटामिन और मिनरल से युक्त करके लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसे फोर्टिफाइड राइस केरनल्स कहा जाएगा। मिलिंग प्लांट में तैयार इस पोषण युक्त चावल के एक दाने को 100 दानों में मिलाकर उन जिलों में वितरित किया जाना है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पोषण की जरूरत है। भारत सरकार ने देश के 15 राज्यों के एक जिले में इसे लागू किया है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला इस स्कीम में शामिल है। बाद में इसे राज्यों के आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया जाएगा। आरकेडीएफ के इंजीनियर छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कॉलोनी में रहने वाली एक युवती की 9,000 रुपए कीमत की साइकिल चुरा ली। डंपर चालक के बेटे ने इस वारदात को अपनी 20 लाख रुपए की कार से अंजाम दिया। दोनों छात्रों ने साइकिल OLX पर 3,000 रुपए में बेची थी। दोस्त की उधारी चुकाने के लिए उसने ऐसा किया। कोईफिजा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी की साइकिल और कार जब्त कर ली। आदित्य एवेन्यू में रहने वाले धनराज साहू की बेटी की साइकिल बीती 31 अक्टूबर की रात चोरी हुई थी। टीआई शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक उन्होंने केस दर्ज कराने से पहले कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पता चला कि लाल रंग की जीप कंपास कार में सवार 2 युवकों ने साइकिल चुराई है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के MR4 स्थित 30 फुट ऊंचे जेंट्री गेट पर रविवार शाम 7:30 बजे एक नाबालिग लड़की चढ़ गई। पुलिस ने उससे नीचे आने को कहा तो बोली कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह मुझसे शादी नहीं कर रहा। जब तक वह हाँ नहीं करेगा नीचे नहीं आऊंगी। बात करते करते वह कभी बैठ जाती तो कभी किसी को मोबाइल लगाने की कोशिश करती। इस ड्रामे को देखने नीचे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जब 45 मिनट तक वह नहीं मानी तो पुलिस ने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। यह सुनकर वह नीचे आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।